औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला BWCS के जो सिलेबस है यानी कि आई कैप की जो बुक है उसके ऊपर ये आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है जी, इसके अंदर शॉर्टली ये तो मैं बता के आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आज के इस लेक्चर का जो मेन मकसद है उसमें मैं ये आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने पेपर में बैठ के किन क्वेश्चंस को पहले हाथ डालना है, ठीक है, और किस तरीके से पेपर को लेके चलना है। क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप उनको पहले क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि फिर आपका बाकी पेपर भी जो है ना वो नुकसान में जाए। ठीक है जी, उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ की बात की जाए जी, अब कंप्रीहेंशन की तरफ हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये ऊपर मेन बात की थी, ठीक है जी, हमने तो ये तो ऐसे के मुतल्लिक बातें हैं, मुझे नहीं पता कि आई कैप ने इसको यहाँ पे क्यों प्लेस किया है। आप इसको इन डिटेल पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, ठीक है जी, लेटर में भी, ऐसे में भी, मुख्तलिफ जगहों पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी होता है, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है। टॉपिक सेंटेंसेस यानी कि उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से अब डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, यानी कि आपने जो है वो एक सीक्वेंस रखना होता है चीज़ का ताकि अगले को मकसद समझ आता जाए। मैं इस वजह से इसको शॉर्टली बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोई पेपर में आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इस चैप्टर में से आना है कम्प्रीहेंशन, जो कि टोटली आपका रीडिंग बेस्ड पेपर होता है। उसमें से रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन जो है वही है जी कि आपने मुश्किल अल्फाज को चुनाव करना है, जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं जी इन्होंने। हालांकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे ना तो डिफिकल्ट वर्ड्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, जस्ट सिंपल एमसीक्यूज होते हैं। उसमें से आपने उसको उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के और आपने उसमें से क्लिक करना होता है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल उन्होंने बस कॉपी पेस्ट की हुई है। तो अगर कोई अपनी मर्ज़ी से शौक से पढ़ना चाहे तो अलग बात है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये एक एग्जांपल है कि टेक्स्ट और फ्रेज में तो सिंपल सा फ़र्क है। ये देखें, इसमें यानी कि उसने एक डिफरेंस रखा हुआ है, समझ लें दो पैराग्राफ्स बन गए हैं और इसमें एक ही सिंपल चीज़ चल रही है, कोई ब्रेक नहीं है इसके अंदर। समरी है जी, ठीक है, यानी कि इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इसमें कोई ऐसा सच लॉस नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरे भाई, आपके पास ABCDEFGH, ठीक है जी, एक पैराग्राफ या मुख्तलिफ पैराग्राफ दिए होंगे, उनका कम्प्रीहेंशन तो आपको MCQs फॉर्म में करना है। हत्ता कि अगर रिटर्न में भी करना हो, क्वेश्चन के आंसर लिखने भी हो, तो तब भी उसमें मसला नहीं होता। वो जस्ट आपका रीडिंग स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, और 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, इंशाल्लाह आप इजीली मार्क्स निकाल लेंगे। अब बात करते हैं पेपर की। ठीक है जी, तो पेपर में जनाबे वाला मोस्ट प्रोबेबल जो है, हाईली जो क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, ठीक है जी, वो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ। कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है जी, ठीक है जी, प्रेसी का क्वेश्चन आता है, लेटर का क्वेश्चन अभी तक तो आ रहा है, या हो सकता है कि कभी वो रिपोर्ट भी दे दें, ठीक है, कम चांसेस हैं रिपोर्ट के। ठीक है जी, फिर एसए का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, उसके बाद फिश बोन, ठीक है जी, या अफिनिटी डायग्राम वगैरह, ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, उसके बाद जो है वो वोकैब होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब पेपर के अंदर आप जिसमें सिर्फ सीक्वेंस पे बात करूंगा कि किस सीक्वेंस में आपने क्वेश्चंस को वहां पे टैकल करने की कोशिश करनी है। तैयारी आपने तो सारी करके जानी है, लेकिन जो सीक्वेंस आपने फॉलो करना है मेरे भाई, मोस्ट प्रोबेबल जो है ना वो सीक्वेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं कि जी हम पहले फिश बोन या इसको क्यों ना करें। ठीक है जी, तो देखिए मेरे भाई, जो फिश बोन का क्वेश्चन आता है या काजेज या इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा एक मेन मसला ये होता है कि आपने अपनी सोच की बुनियाद पे, अपने नॉलेज की बेस पे जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ों का जवाब देना होता है। ठीक है, क्योंकि हम पहली क्लास से लेके 12वीं तक रट्टे के आदी हो चुके होते हैं। तो जब तक हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो फिर हमारी सोचने की सलाहियत पेपर में बैठ के थोड़ी वो तजल्जुल का शिकार होती है, यानी कि हम डर रहे होते हैं कि कहीं गलत ना लिखते हैं, और फिर उसी डर की वजह से हम गलत लिख देते हैं। जब पहले क्वेश्चन में प्रेशर आ गया तो समझे अगला आता हुआ सारा पेपर ज़ाया। क्यों? क्योंकि हाथ पांव फूल जाते हैं।
अब आपने पेपर के अंदर सीक्वेंस जो फॉलो करना है मेरे भाई, ठीक है जी, वो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ये भी बाउंड्री नहीं मारनी, वो कैब पे भी नहीं जाना। उसकी एक और वजह ये है, उसकी एक वजह ये है कि वो कैब मोस्ट प्रोबेबल ये होता है अक्सर औकात कि वो स्टडी टेक्स्ट में से या नहीं होती, ठीक है जी, तो या अगर होती भी है तो हो सकता है किसी को सारी तैयार ना हो। जब आई कैब की स्टडी टेक्स्ट से नहीं होती तो फिर आपको आ नहीं रही होती और फिर उसका भी प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो सबसे पहले हम उस काम की तरफ जाएंगे जिसके करने से हमें मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले। तो वो सबसे आसान जो है ना, जो पक्की पकाई खीर आपको मिलेगी, वो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में होगी। वो किस तरह, उसने आपको पैराग्राफ दिया होगा, डाटा दिया हुआ होगा, आपने उसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जो आपके तकरीबन 10 MCQs हैं आई थिंक, ठीक है जी, 2 नंबर का है, वो 20 नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 20 में से कोई ज़्यादा नहीं तो 14-16 मार्क्स तो निकाल ही जाएगा ना। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और आप इतने मतलब मिसाल के तौर पे 14 से 16 मार्क्स भी निकाल रहे होंगे, इसका जवाब भी आपको पता चल ही रहा होगा पेपर में बैठ के भी, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, अच्छा दूसरी बात है कि मोस्टली जो अभी तक हुआ है वो ये है कि कंप्रीहेंशन का जो डाटा दिया होता है उसी की ही प्रेसी करनी होती है। तो इसको 2 से 3 बार जो आपने पढ़ा होगा, 2 to 3 टाइम्स, उसका बेनिफिट ये होगा कि प्रेसी में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रेसी जो है वो मेरे भाई 10 नंबर की होती है, 6 से 7 नंबर इजीली आप निकाल लेंगे अगर आपने कंप्रीहेंशन को तवज्जो से किया होगा। देखें, जब 30 नंबर का पेपर आपका अच्छा हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मेरे भाई आपने जाना है लेटर और रिपोर्ट पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है जी। 1 2 3, हाँ ये देख लें कि वो लेटर या रिपोर्ट आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। क्योंकि लेटर या रिपोर्ट में इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। आपको एटलीस्ट ये पता होता है, चलो यार अगर मैं बॉडी का कॉन्टेक्स्ट तो थोड़ा मुझे नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट फॉर्मेटिंग के भी नंबर हैं, कुछ ना कुछ टूटा फूटा तो बॉडी में भी लिख ही आऊँगा। तो इस वजह से जो है वो आई थिंक ये 15 या 20 नंबर का था, वो आप मॉडल पेपर पहली पहली वीडियो में जाकर देख लेंगे, तो इसमें से भी आप अच्छे मार्क्स निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आप आएँ, फिर आप वोकैबुलरी को देख लें, ठीक है जी, कि हाँ जी आपको वोकैब में से, क्योंकि ये होते हैं सिर्फ आपने जस्ट क्लिक करना होता है, रिटर्न तो होता नहीं है, इसके मार्क्स फिर आप निकालें, यानी कि चौथे नंबर पे आप वोकैब को देखें। 5वें नंबर पे मेरे भाई आपने ऐसे की तरफ जाना है। अच्छा, अब मोस्टली ये है कि जी ऐसे ऐसे अगर आपको लेट्स सपोज, पहले तो मैं तो रिकमेंड करता होता हूँ कि गोल्डन ऐसे या कॉमन ऐसे की फाइल भी मैंने दी हुई है, ठीक है, वो आप तैयार कर लें। उसके बाद बेशक 50 टॉपिक्स और तैयार कर लें। कॉमन ऐसे या गोल्डन ऐसे तैयार करने का मकसद ये होता है, उसको फिर लिखने का एक अपना तरीका है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं उसको छापना होता। उसका फ़ायदा ये होता है तैयार करने का, लेट्स सपोज कभी पेपर में ऐसा टॉपिक आ जाए जिस पे आपको दूर दूर तक नॉलेज नहीं है, तो फिर आप उस टॉपिक का नाम यूज़ करके, कॉमन ऐसे का मटेरियल यूज़ करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। 20 में से 20 नहीं आएंगे तो एटलीस्ट 12 से 14 तक मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। एंड पे आपने करना है फिश बोन डायग्राम या फिनिटी, जो भी आपको बेहतर लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है आपके माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं आपने वही लिखने होते हैं। तो अगर आप फिश बोन को स्टार्ट में ही करेंगे तो फिर आप देख लें कि कितने इजी मार्क्स जो हैं वो आपने गवा दिए, और हाथ पांव आपके फूल जाएंगे अगर आप फिश बोन स्टार्ट में करेंगे। तो फिर जो बाकी पेपर पास होने का चांस है वो मेरे भाई बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मैं इस पे शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से लेक्चर्स आप ज़रूर देखें। अगर कोई पूरी बुक नहीं करना चाहता, पूरे लेक्चर्स नहीं यूज़ करना चाहता, हाँ एक बार लेक्चर्स को सुन लें अपनी नॉलेज के लिए, मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस बुक के पढ़ने से, मुझे फ़ायदा हुआ पढ़ा के। तो हाँ, अगर कोई रिवीजन करना चाहता है या रिवीजन में है तो फिर उसको मैं बता दूंगा लेक्चर्स हंटिंग करके कि हाँ भाई कौन कौन से लेक्चर्स जो है ना वो आप रिवीजन के टाइम ज़रूर सुने। तो भाई मेरे सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। वो कौन सा सीक्वेंस है जी? पहले नंबर पे कंप्रीहेंशन, दूसरे पे प्रेसी, तीसरे पे लेटर या रिपोर्ट, चौथे पे वोकैब, पांचवें पे ऐसे, छठे पे फिश बोन डायग्राम, ठीक है जी। और ये ऑफिशियली तो ये सिलेबस जो आई कैप की बुक का था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो मैं टाइम बाय टाइम, जैसे ही टाइम मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस इसकी लगाता रहूँगा, ठीक है जी। यानी कि कभी ऐसे का टेस्ट लगा दिया, कभी कंप्रीहेंशन, प्रेसी, इस तरीके से, ठीक है जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।